We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पवन सिंह ने बिना नाम लिए राज ठाकरे की धज्जियां उड़ा डाली। जी हां, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों के साथ हो रहे विवाद पर गुस्से में हैं। बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पवन सिंह ने राज ठाकरे की एमएनएस को बिना नाम लिए ही सीधा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जान चली जाए या शहीद हो जाऊं, पर मराठी नहीं बोलेंगे। भोजपुरी सिंगर ने आगे कहा कि उन्हें मराठी नहीं आती, फिर भी वे मुंबई में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में उन्हें हिंदी बोलने का पूरा अधिकार है। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है, मेरा बंगाल में जन्म हुआ, मुझे बांग्ला भी नहीं आती है। मुझे लगता है कि मैं बांग्ला भाषा नहीं सीख पाऊंगा, इसलिए नहीं बोलता हूँ। मुझे हिंदी बोलने का अधिकार है। महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो मराठी आनी ही चाहिए। ये कौन सी बात है? ये तो अहंकार और घमंड वाली बात है। पवन सिंह ने राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी भाषियों पर हो रहे हमलों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मैं काम करने मुंबई जाऊंगा, अधिक से अधिक ये लोग क्या करेंगे? जान से मार देंगे। मरने से डर नहीं लगता। ऐसे मामले में अगर आम आदमी मर जाएगा तो शहीद हो जाएगा। मराठी नहीं आती है, नहीं बोलता हूँ, चाहे मुझे जान से मार दो। हालांकि पवन सिंह ने इस दौरान किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। पवन सिंह ने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के लोगों को सलाह दी कि वे अपना काम करते रहें और हार न माने। वे लगातार मेहनत करते रहें, कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले भोजपुरी स्टार निरहुआ ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के प्रीमियर के दौरान बड़ा बयान दिया था। उनसे महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर सवाल किया गया था। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। हमसे कोई आकर ऐसा बोले, फिर हम बताएंगे। सुनिए। मुझे लगता है ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्र भाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बुलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर मचे सियासी घमासान के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के समर्थकों ने मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी थी। राज ठाकरे का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, और अब ये भाषा विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।